आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। काम, सूचना इकट्ठा तथा प्रोसेस करना इसका काम है। तो सबसे पहले हम समझ लीजिए कि कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित है ना? ये असीमित क्षमता वाला नहीं है। इसमें जितने चीज़ें डाली गई हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू उतनी ही ये काम कर सकता है। तो इसलिए कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित है और इसका मेन जो काम है वो सूचना को इकट्ठा करना और उसे प्रोसेस करना होता है। ये सूचनाओं को इकट्ठा करता है और उसे फिर प्रोसेस करता है। इसको कृत्रिम बुद्धि भी कहा जाता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि भी कहा जाता है क्योंकि यह आप देख सकते हैं कि बहुत ही इसके अगर देखिए बुद्धि को तो बहुत ही ये तेज बुद्धि है, पर यह प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, किसी मनुष्य द्वारा ही तैयार की गई बुद्धि है। तो इसलिए इसे कृत्रिम बुद्धि भी कहा जाता है। अगर हम मनुष्य की तुलना में बात करें तो मनुष्य की तुलना में इसकी ये बुद्धि को उच्च ही कहा जाएगा। अगर डेटा क्या होता है, सबसे पहले हम कंप्यूटर के बाद डेटा समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेटा जो होता है, जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर में डालते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह एक अव्यवस्थित आंकड़ा होता है जिसको हम डेटा कहते हैं। मतलब जैसे तैसे किसी भी चीज़ को हमने उसमें डाल दिया। मान लीजिए कि अगर हमने 1 2 3 4 डाल दिया और उसके बाद एक प्लस का साइन भी डाल दिया तो वो कंप्यूटर जोड़ करके बता देगा कि वो कितना है। तो इस तरीके से डेटा क्या था, उसमें डेटा 1 2 3 था और ये प्लस का साइन था, वो डेटा था। इसका मतलब डेटा क्या है? अव्यवस्थित आंकड़ा डेटा कहलाता है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन। तो डेटा हम देखें कि अव्यवस्थित होता है, ये किसी भी रूप में आ जाता है, पर जो इंफॉर्मेशन होता है यह एक व्यवस्थित रिजल्ट होता है। तो जो जैसा मैंने बताया कि आप 1 2 3 4 कुछ भी डाल दें और उसमें एक प्लस का साइन लगा दें तो वो जोड़ करके उसमें बता देगा कि क्या है, तो उसका रिजल्ट वो बता देगा। तो इंफॉर्मेशन उसका रिजल्ट ही है जो कि व्यवस्थित रूप में रहता है। कंप्यूटर समझा कंप्यूटर में जब आपने डेटा के रूप में 1 2 3 डाला और प्लस का साइन डाला तो वो यही समझा कि आप इसे जोड़ने के लिए बोल रहे हैं और उसने जोड़ के आपको दिया। तो जो एक व्यवस्थित रिजल्ट उसने दिया उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से जो फंक्शन होते हैं, सबसे पहले तो डाटा कलेक्शन। सबसे पहले ये डाटा को कलेक्ट करता है, इसको कहीं पे स्टोर करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और फिर लास्ट में आउटपुट देता है। तो जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1 2 3 4 जैसे वो है, वो एक डाटा है, उसको वो कलेक्ट करता है, उसके प्लस के साइन के साथ उसको कलेक्ट किया, उसके बाद उसको कहीं स्टोर किया, स्टोर करके रख लिया। स्टोर करने का एक रीज़न तो एक ये होता है कि प्रोसेस के टाइम फिर से उस चीज़ों को दोबारा ये किया जाए, या फिर इसका एक और स्टोरेज का कारण हो सकता है कि फ्यूचर में कभी यूज़ के लिए वो भी वो इसको स्टोर करके रखता है। उसके बाद है प्रोसेस। जब स्टोर हो गया, जब डाटा का कलेक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, तो उसके बाद वो प्रोसेस होता है डाटा जो हम लोगों ने डाला वो, और आउटपुट होता है एक रिजल्ट, उसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं। तो वो रिजल्ट देता है कि क्या उसका रिजल्ट आया। तो मुख्य रूप से अगर हम कंप्यूटर के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले है डाटा कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इसके बाद हम देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से हम क्या काम करते हैं? डाटा प्रोसेसिंग में जो हम सबसे मेन काम करते हैं वो है डाटा को हम इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। जैसे कि पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि डाटा जो होता है ये अव्यवस्थित होता है, ये अरेंज्ड नहीं होता है, लेकिन जब उसको हम इंफॉर्मेशन में बदलते हैं तो वो एक अरेंज फॉर्मेट में होता है। तो ये हो गया डाटा से इंफॉर्मेशन में बदलना, यही होता है मुख्य रूप से डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद है इनपुट। तो इनपुट में हम देखते हैं कि एक गीगो शब्द यूज होता है इसमें, जिसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना? तो ये जो गीगो शब्द है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में आप जो इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने डाटा के रूप में जो डाला कंप्यूटर में वही आपको आउटपुट में उसी चीज़ को अरेंज करके मिलेगा। जैसा पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डाटा हम लोग जो डालते हैं वो फिर एक अरेंज्ड वे में आता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो आप जो डाटा डालेंगे आपको उसी से रिलेटेड, उसी को अरेंज्ड वे में फिर से आपको उसका
आउटपुट मिलेगा। इसीलिए गीगो शब्द यूज होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आप डालेंगे वही आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू को ही हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू और प्रोसेसर दोनों एक ही होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। यह एक क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। जब हम किसी डाटा को डालते हैं यहाँ जब हम किसी डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं तो वो इनपुट होता है, ठीक है, और डाटा जाता है जो वो इनपुट कहलाता है। उसका प्रोसेसिंग का जो काम होता है, बीच में जो उसका प्रोसेसिंग होता है वो उसके सीपीयू में होता है, सीपीयू में होता है। और सीपीयू में भी हम देखते हैं कि उसको भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी। इसमें क्या होता है? 3 होता है। सीपीयू के अंदर 3 क्या क्या होता है? एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी होता है। फिर ये इनसे गुजर कर सबसे पहले इनपुट में डाटा आया, फिर सीपीयू में गया, सीपीयू में प्रोसेस हुआ और फिर वो आउटपुट के रूप में बाहर आता है, रिजल्ट के रूप में बाहर आता है। और सीपीयू का हम लोगों ने 3 पार्ट देखा, एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी। अब एएलयू क्या होता है? एएलयू जो होता है वो अंक गणितीय एवं तार्किक, इसके अलावा तुलनात्मक एवं यस और नो भी इसमें आते हैं। इसमें मुख्य रूप से अंक गणितीय या तार्किक कामों को हम लोग यहाँ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लॉजिकल ये में हम लोग यूज़ करते हैं एएलयू को। इसके अलावा अगर यस और नो जैसा भी काम होता है तो वो भी एएलयू में ही होता है। तो अंक गणितीय या तार्किक, इसके अलावा तुलनात्मक या यस और नो भी इसमें ही आते हैं। किसमें? एएलयू में। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अंक गणितीय या तार्किक, इसके अलावा तुलनात्मक तथा यस और नो भी इसमें आते हैं। उसके बाद है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में जो है सारे कार्यों को नियंत्रित कर इनपुट आउटपुट प्रोसेस की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सीयू जो है अपने नाम से ही जैसा पता चल रहा है ये कंट्रोल यूनिट है, तो ये पूरा जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का जो काम होता है उसकी गतिविधियों को सीयू ही नियंत्रित करता है। सीयू का देख लिए, सारे कार्यों को नियंत्रित कर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। उसके बाद है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो होता है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी भागों में बांटा गया है। ये मेन मेमोरी 2 भागों में, मेमोरी यूनिट्स को किस में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका जो सीपीयू का थर्ड पार्ट होता है वो होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। वर्तमान में जो भी काम होते हैं प्रेजेंट में, उसे हम प्राइमरी मेमोरी में ही रखते हैं। और जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें होते हैं रजिस्टर, जिनमें हम इनको रखते हैं। बाद में उपयोग होने के लिए जो संग्रह करते हैं, जो बाद में हम लोग को फ्यूचर में जिसके काम होते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, या फिर वो सारी चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर, ये कई बार पूछा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि जो प्रेजेंट में चल रहा होता है, वर्तमान में जो काम चल रहा होता है, वो प्राइमरी मेमोरी के रजिस्टर में जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर बाद में उपयोग होने के लिए जो डाटा का स्टोर किया जाता है वो सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट यूनिट्स। तो आउटपुट यूनिट्स के बारे में तो बस इतना ही बता दूं आपको कि जो भी हमें इनपुट हम लोग देते हैं उसके बाद हम सीपीयू में जाकर प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, जो भी एज अ रिज़ल्ट, उसको हम आउटपुट को हम रिज़ल्ट भी बोल सकते हैं, तो हमें मिलता है। इस पे बहुत सारे आउटपुट जो होते हैं ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें जैसे प्रिंटर हो गया या फिर हमारा जो मॉनिटर होता है वो भी एक आउटपुट ही ये है, डिवाइस है। तो इस तरीके से ये आउटपुट में कुछ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके जो डिवाइसेस है उसको आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट यूनिट को ही या आउटपुट को ही हम लोग रिजल्ट बोलते हैं उसका। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर में, ये है कंप्यूटर का विकास।
इस चैप्टर को हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और थैंक यू।